हेलो बच्चों, क्लास टेंथ का हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है। फोर्थ चैप्टर का हमारा 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे होंगे। आपको इतना पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। तो इसमें हमारा d होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसमें हमारा d का फॉर्मूला हमारा लगता है। ये a है, ये b है, ये c है। d का फॉर्मूला हमारा हो गया b² - 4ac। तो हमारा नेचर क्या कहता है, रूट्स का नेचर कहता है कि रूल नंबर 1, अगर d हमारा 0 से बड़ा है, इफ़ d इज़ द ग्रेटर दैन 0, तो हमारा रूल आएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर हमारा d इक्वल है 0 के, तो हमारा रूल आएगा रियल एंड इक्वल। और अगर हमारा रूल है 3, d हमारा छोटा है 0 से 3, तो हमारा नो रियल रूट्स। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मैं अगर हमारा रूल नंबर 1 और 2 लगता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड इक्वल लगता है, तो हमको क्या करना है, मैं फिर ये वाला फॉर्मूला आके फिट कर देना है। -b + -√d अपॉन में 2a। अब देखिए इसको लगाना कैसे, हम ये समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एक्सिस्ट फाइंड दैम। नेचर ऑफ रूट बताने हैं, ये मैंने आपको नेचर ऑफ रूट ही बताए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 2x² - 3x + 5 = 0। तो ये हमारा आएगा, a हमारा 2 है, b हमारा -3 है, माइनस के साथ लेंगे, c हमारा 5 है। फॉर्मूला वही डिस्क्रिमिनेट का, d = b² - 4ac, b² = -4ac। तो d का फॉर्मूला -3 यानी कि b था हमारा, स्क्वायर कर दिया, -4 का 4, a हमारा 2 था, 2 ले लिया, c हमारा 5 था, 5 ले लिया। तो d 3 3 जा 9, माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो गए, 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, माइनस का 40। अब 9 - 40 तो -31 आ गया, यानी कि ये हमारा d बड़ा है 0 से, 0 बड़ा है d से, 0 हमारा बड़ा हो गया और d हमारा छोटा हो गया। तो इसमें हमारा रूल लगेगा, रूल नंबर 3, नो रियल रूट्स। इसमें हमारा कोई फॉर्मूला नहीं बैठेगा। अब इसका क्वेश्चन 2, 3x² - 4√3 + 4 = 0। तो d का फॉर्मूला लगाएंगे, b² - 4ac। तो b यानी कि 4 का 4 माइनस के साथ √3 - 4, a हमारा 3 है, c हमारा 4 है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस माइनस प्लस। अब 4 का स्क्वायर हमारा होगा 16, और √3 का स्क्वायर हमेशा दिख रहा, आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप √3 का स्क्वायर लेते हैं तो ये √3 का स्क्वायर हमेशा 3 निकल के आ जाता है। √3 मल्टीप्लाई में √3 = सिंपल 3। तो सिंपल 3 हमारा निकल के आ गया। 4 4 जा 16 × 3 माइनस 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई में 3 48। तो 48 - 48 d हमारा 0 के बराबर हो गया। रूल लगेगा 2, रियल एंड इक्वल रूट्स। जब रियल एंड इक्वल रूट्स लगेगा तो हमारा x का फॉर्मूला आगे फिट हो जाएगा। x का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, -b + -√d अपॉन में 2a। b क्या था हमारा, -4√3। b क्या था हमारा, -4√3। ये हमारा b है। b यहाँ लगाया, प्लस में माइनस में √d। d हमारा क्या था, 0 है, 0 को उठा ले, अपॉन में 2a। 2 का 2, a हमारा 3 था, ये हमने यहाँ फिट किया। अब प्लस माइनस को हमने एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ी आसानी के लिए अलग अलग कर दिया। 4, देखिए ये माइनस माइनस खोल जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4√3 + 0 अपॉन में 6, 3 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये हमारा 4, ठीक है, 4 और अपॉन में 6√3, 4 2 जा 2 3 जा, ये आ गया। तो 2 से 2√3 अपॉन में 3, ये 0 ही था, 2√3 अपॉन में 3। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कहता है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि 2x² - 6x + 3 = 0। a हमारा 2 है, b हमारा -6 है, c हमारा 3 है। d का फॉर्मूला b² - 4ac। b हमारा -6 था, 4 का 4, 2 हमारा a हमारा 2 था, c हमारा 3 था। तो 6 6 जा 36, माइनस माइनस प्लस हो गए, -24। तो 36 में से 12 गए तो हमारा d आ गया 12। तो ये हमारा कौन सा रूल हुआ, रूल नंबर 1, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल। तो x का फॉर्मूला फिट कर देंगे, -b + -√d अपॉन में 2a। तो माइनस का माइनस, -6 प्लस -√12 अपॉन में 2 2 जा 4, प्लस हो गया, प्लस √12 अपॉन में 4 प्लस 6 -12 अपॉन में 4। चलिए आगे चलते हैं। अब
2 3 जा 6, 2 2 जा 4। आप इसमें पहले 3 से कट भी कर सकते हैं और आप पहले इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं, कुछ भी रूल लगा सकते हैं। मैंने पहले कट कर दिया दोनों को, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हमारा है 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 3, 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, 2 को कॉमन लिया, 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। क्योंकि हमारा ये आंसर बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, इसलिए हमने 2 को कॉमन ले लिया। आप ऊपर भी ले सकते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2, 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2, इसमें से हमने इस 2 को कॉमन ले लिया। बाय बाय बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन 1 पहला पूरा हो चुका है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में दोबारा मिलते हैं। बाय बच्चों।